हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ यश भूतड़ा के पापा मम्मी हैं। बिट्स का पिलानी में मैकेनिकल मिलने के बाद हम लोग उनसे एक मीट कर रहे हैं। तो आज हम पेरेंट्स का व्यू जानेंगे, पेरेंट्स ने कैसा 2 साल का सफ़र तय किया, क्या क्या चीज़ें फेस की और इस सक्सेस में पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो पेरेंट्स ने उस चीज़ को कैसे, उस जर्नी को क्रॉस किया और कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, हम पेरेंट्स से थोड़ा जानेंगे। सर, आप सबसे पहले बताइए कि यश का रूटीन कैसा था पढ़ने का, यश कैसे पढ़ता था? यस सर, बाकायदा बिल्कुल डेली सर, बाकायदा 10 घंटे उसका बिल्कुल फिक्स शेड्यूल था कि मुझे 3-3 घंटे के गैप से ऐसा ये पढ़ना है, 3 घंटे के गैप से ये पढ़ना है। और वो उतना ऑनेस्टली बाकायदा पढ़ाई करता था और उसके ऑनेस्टली पढ़ाई करने के कारण ही सर वो यहाँ तक पहुँचा है। और उसके साथ में सर आप लोगों का जो उसको कोऑपरेशन मिला वो यानी अल्टीमेट, मैं मतलब एक्सप्लेन के लिए मेरे पास में प्रॉपर वर्ड मुझे कोई याद ही नहीं आ रहा क्या वर्ड मैं बोलूँ। वो रियली आपने और दोनों सर आप लोगों ने जो उसको गाइडलाइन की, उसको दिया है समय समय पे, और उसने भी वो उसको प्रॉपरली किया है। तो ये जो आपका सर ये यश के साथ में जो कॉम्बिनेशन जो बना और उसका रिज़ल्ट सर आज आपके सामने है सर। बिल्कुल थैंक यू सर, आपने इतना मतलब हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे बच्चे के लिए। और एक्चुअल में मेरा नेचर भी ऐसा है कि मेरे चाहे 10 साल पुराने पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मेरा ऐसी ही बॉन्डिंग है, मैं उनसे आज भी टच में रहता हूँ और उनसे ऐसी ही बात होती रहती मेरी। तो मैं तो मेरा नेचर है, मैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग, यश मेरा बहुत शुरू से मैं यश को बहुत लाइक करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा था। मेनली यश जहाँ कुछ भी जो भी कर रहा है उसमें उसका बड़ा वो है। मेन सर, यश को कभी पढ़ने के लिए बोलना पड़ता था क्या आपको? सर मुझे यश को पढ़ने के लिए कभी नहीं बोलना पड़ा, लेकिन सर क्योंकि सर आप लोग सर उतना उसको मोटिवेट प्रॉपरली समय समय पे कर जो सर आप लोगों ने किया, सर हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारी कोई ड्यूटी है नहीं, हमारी ड्यूटी भी सर आप लोग ही कर रहे थे, दोनों सर लोग बिल्कुल। और हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हम तो सिर्फ ठीक है, हम तो पेरेंट्स है, लेकिन रियली जिसको बोलते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, मराठी में जो बोलते हैं, वो रियली ये बात सच है कि आप दोनों सर लोगों ने जो उसको प्रॉपरली समय समय पे हर रोज़ जो उससे ये बुलाना, तूने आज यानी सुबह से शाम तक क्या किया क्या नहीं किया, जो आप लोगों ने फॉलोअप लिया हर रोज़ बिल्कुल यानी बाकायदा बिल्कुल डेली रात में, तो उसका रिज़ल्ट सर आज ये आया है सर सामने। बिल्कुल सर, एज ए पेरेंट्स आप लोगों ने क्या सेक्रीफाइस किया? जैसे हम देखते हैं हमारे क्लास के और भी बच्चे हैं और भी पेरेंट्स हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स का कहना होता है कि मैं घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और उस चक्कर में बच्चे की पढ़ाई सफ़र होती है। तो यश की पढ़ाई की वजह से आप लोगों की लाइफ में 2 साल 3 साल बहुत सारा आपने भी सेक्रीफाइस किया होगा, कहीं गए नहीं होंगे, पूरा टाइम यश के ऊपर साथ में लगे रहना होना, उसमें आप लोगों ने सर कैसे उसको 2 साल? सर हम लोगों ने जो सेक्रीफाइस बोले तो सर ऐसे देखा जाए तो सर हमारे एक ही माइंड हमारा सेट था कि नहीं, आज हमारे को जो आप लोग मिले हैं, जो आप लोग जितना उसके लिए सर बिल्कुल जान डाल रहे हो कि तुम ये करो, तुमको करना है, तुम कर सकते हो, और जो आपने बाकायदा उसको सर समझा कि यश में ये क्वालिटी है, यश कर सकता, उस क्वालिटी को हम भी नहीं समझ सके। और रहा सर सेक्रीफाइस का, तो सेक्रीफाइस सर यश पूरा प्रॉपरली यानी बाकायदा पढ़ाई करके अगर कहीं जाना भी है तो खुद से ही, अगर हमको 4 दिन जाना है तो नहीं मैं 1 दिन रहूँगा, वापस मैं आ जाऊँगा, तो वो खुद होके सब कर लेता सर, एंड कर लेता था बिल्कुल सर। मुझे याद है मैम, मैं पहली बार यश की कंप्लेन करने के लिए आपको बुलाया था। तो आपने मुझे बोला था पहली बार लाइफ में हो रहा है कि यश की कंप्लेन आ रही कहीं पे, वरना हमेशा यश की तारीफ होती थी। तो मैम उस समय आपको कैसा लगा था कि पहली बार यश को कंप्लेन करने के लिए बुलाया गया आपको? हाँ सर, आज तक यानी स्कूल लाइफ से लेके तो अभी तक कभी यश की कंप्लेंट नहीं आई है स्कूल से। उस समय थोड़ा ऐसा लगा, पर मैं भी जो देख रही थी एज अ मदर, मुझे भी पता था कि कब उसकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है और कब नहीं। वो भले ही अगर मुझे बोलता था कि मैंने आज 8 घंटा पढ़ा, लेकिन मुझे ख्याल में आता था कि वो 8 घंटे में वो कितना पढ़ा। मैं क्वांटिटी नहीं मैटर करती थी, मैं क्वालिटी मैटर करती थी सर। तो पर वो आपके यानी इसकी वजह से ही और हम उसको अच्छे से बोल पाते थे। और आपका बहुत इम्पैक्ट है सर यश के ऊपर, आपने हर समय, आपने वेसम सर ने हर समय उसको मोटिवेट करते रहे सर, उसी का ये सब है सर रिज़ल्ट। नहीं, एक्चुअल में हमें यश से जो परफॉर्मेंस चाहिए थी उतनी आ नहीं रही थी। मतलब बच्चा पढ़ तो रहा है घर पे, लेकिन हमें उतना नहीं मिल रहा है जितना हमें चाहिए।
तो फिर हमें लगता था नहीं ये अप टू द मार्क नहीं आ रहा है, तो तुरंत हम मैम को बुलाया कि मैम हमें लग रहा है यश की पढ़ाई सही नहीं हो रही है आजकल। और जैसे नॉर्मल पढ़ाई तो चल ही रही है, यश का ऐसा नहीं कभी ख़राब रहा हो, पढ़ाई चल रही है लगातार, लेकिन जितना चाहिए उतना आउटपुट नहीं आता। जैसे अभी कुछ दिन पहले एग्जाम से पहले फिर हमें लगा कुछ डाउन हो रहा है, फिर मैंने फ़ोन किया यश सही नहीं चल रहा है, गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि स्कोर हमें उतने चाहिए जितने हमें रिक्वायरमेंट है उसकी। अगर कम हो रहा है बीच में तो फिर सही नहीं है वो। सर मेनली जब आप जॉब पे चले जाते थे, आप जो भी आपका बिजनेस आप चले जाते थे, उस समय पूरा जो भी यश का है सब घर पे मैम देखती थी। तो मैम उस समय आप कैसे हैंडल करती थी घर पे? जैसे पापा मम्मी का होता है कि पापा के आने पे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, पापा के आने पर बच्चे पढ़ना कम कर देते हैं, ऐसा कोई यश के साथ भी रहा क्या? नहीं सर, यश के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। यश थ्रू आउट पढ़ाई में अच्छा ही था, और वो जो भी वर्क करेगा ना वो करेगा तो पूरे दिल से करेगा। नहीं तो वो बोल देता था कि मम्मी आज मैं बिल्कुल पढ़ाई को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरा आज मूड नहीं है। उसने कभी दिखावा करके पढ़ाई नहीं की सर, वो जो भी करता था दिल से करता था। जो भी किया ऑनेस्टली किया उसने, भले कम देर किया, एक आधे दिन कम देर करता था, लेकिन ऑनेस्टली करता था और बता भी देता था कि आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, आज मैं थोड़ा देर मोबाइल देखा हूँ करके, ऐसे सर। मैम मेनली हमने देखा कि अकोला में या इंडिया में सभी जगह क्या है कि बच्चे जहाँ उनका फ्रेंड जा रहा होता है वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने चले जाते हैं। जहाँ फ्रेंड जा रहा है उसके साथ में 10 बच्चे चले गए, फिर 2 महीने 3 महीने 4 महीने पढ़ने के बाद उनको लगा कि नहीं हमारा डिसीजन गलत हो गया है, और फिर वो उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो वापस डिसीजन चेंज कर पाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में लोग एक बार फ़ी पे कर देना, वहाँ पे पूरा अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है, फिर बच्चा वहीं पे कंटिन्यू करना चाहता है और इंस्टीट्यूट में रिजल्ट भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि मैक्सिमम जगह क्या है बहुत सारे फैक्टर्स हैं बच्चे को मोटिवेट करने के गलत डायरेक्शन में। तो उस समय आप लोग कैसे इस चीज़ को फेस किए कि क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट उस समय नया नया खुला था अकोला में, पहला साल था, और इतने सारे इंस्टीट्यूट्स के होने के बाद भी न्यू की तरफ आना और न्यू में फेथ दिखाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि बच्चे हमारे पास आए और हम उन्होंने ज्वाइन किया और इस फेथ को पेरेंट्स ने भी समझा। उस समय आप लोग कैसे बाकी लोगों को टैकल किए कि बाकी लोग बोलते होंगे कि यहाँ कहाँ जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं? हुआ सर, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हम लोगों को बोला कि एकदम तुम ये रिस्क ले रहे हो करके एक नए इंस्टीट्यूट में। पहले उसके लिए तो सब लोग बोलते थे कि इसको कोटा ही भेजना चाहिए था, पढ़ाई में होशियार है तो ये अच्छा ही करता था, पर हम लोगों का बिल्कुल नहीं था बाहर भेजने का। और जैसे ही पता चला सर कि आप लोग IITians हो करके, तो और फिर उससे भी ज़्यादा एक आपको मिलने के बाद जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ हमारे में कि नहीं यहाँ पे हम हमारे बच्चों को लगा सकते हैं करके, एक चांस हम भी ले सकते, क्योंकि बाकी हमको कोई इंस्टीट्यूट जम ही नहीं रहे थे सर बिल्कुल भी। तो जब सर से मैं फर्स्ट मीटिंग जब सर के साथ में मेरी हुई, KGB सर और VSM सर के साथ में, और फर्स्ट मीटिंग्स में मैं मेरे बच्चे को एक ही बात बोला कि बेटा IIT पास आउट है, और IIT पास आउट होने के बाद बेटा आज सर का जो क्वालिटी है, आज पेस एकेडमिक से यहाँ आए हैं तो वो कुछ ना कुछ 100% करनी। अब कुछ अकोला में कुछ नया भाई बच्चों को आज वो गाइड ने उनको वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये मालूम पड़ा कि भाई ये यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन जिस हिसाब से यहाँ से बच्चे निकल सकते हैं अकोला से, और यहाँ पे भी टैलेंट है जहाँ से बच्चे निकलना, यहाँ से भी बच्चे निकलना चाहिए IIT के लिए, बिट्स के लिए, या जो भी जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स है उसके लिए। तो जब मैं सर से मिला और फर्स्ट टाइम मैं सर से मिला, और मिलने के बाद में मैं एक ही सोचा कि जो इम्प्रेस हुआ सर से कि मैं कॉन्फिडेंट था कि 100% कि मैं सही जगह पे आया हूँ करके बिल्कुल। और लोगों ने कहा ठीक है, हर एक को ये नहीं जल्दी से समझ में आता कि अपन किससे बात कर रहे किससे नहीं कर रहे। और सर से मिलने के बाद जो आप मैं दोनों सर से इम्प्रेस हुआ हूँ वो इतना कि मुझे 100% में कॉन्फिडेंट था मैं कि मेरे बच्चे का बिल्कुल भविष्य बिल्कुल सर बहुत अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगी करके। इसके लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था बिल्कुल सर से मिलने के बाद। सर हम लोग जब पेस मुंबई में थे उस अंधेरी में, तो IITians पेस मुंबई में जब हम लोग वर्क कर रहे थे उस समय हमें ऐसा लगता था कि अकोला के VC लेक्चर वहाँ से हुआ करते थे, तो हमें ऐसा लगा कि अकोला बहुत अच्छी जगह है, हम लोग यहाँ चल के अपना स्टार्ट कुछ करते हैं और यहाँ चल के करते हैं, बच्चों में बहुत मेहनती और अच्छे बच्चे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो IITian पेस छोड़ने के बाद अकोला जब हम लोग आए तो उस समय हमें पहले बैच में जो बच्चे मिले तो रियली बच्चे बहुत अच्छे थे, मतलब बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, और एक इतना कोरोना के आने से पहले इतना बढ़िया मतलब क्लास चल रहा था, इतना सब अच्छा लग रहा था, पढ़ाने भी बहुत अच्छा लगता था क्लास में, बच्चे इतना एंजॉय करते थे।
मतलब लगता ही नहीं था क्लास चल रही, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ज़बरदस्त स्टडी चल रही थी। इवन कोरोना आने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ये हमने नहीं सोचा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप हाँ, पिलानी बोले तो एक मंदिर हो गया सर यश के लिए। तो मैं यश की तरफ से ये बोलूँगी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। उसको पिलानी की राह बताने वाले आप लोग ही हो सर, और वो थैंक यू वेरी मच। हम ही आपको बोलेंगे सर। सिलेक्शन होने से हम इतने ज़्यादा खुश हैं पिलानी के लिए कि हम बता नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हम लोग खुश हैं इस चीज़ से। मैं अकोला के जितने भी पेरेंट्स हैं, और अकोला ही नहीं अकोला के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के सभी पेरेंट्स से यही अपील करूँगा कि आज मेरे बच्चे का जो एडमिशन्स हुआ, और यहाँ मेरे ही बच्चे का नहीं, यहाँ पे जितने भी जो बच्चे सबका ही अच्छे से अच्छे जगह एडमिशन्स हुए हैं, तो आप रियली ट्रस्ट कीजिए। और मैं एश्योर्ड मैं खुद बोलूँगा कि आप यहाँ से निराश नहीं होंगे। अगर बच्चा थैंक यू। पढ़ेगा अगर बच्चा पढ़ेगा तो, अगर बच्चा पढ़ेगा तो, बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा पढ़ेगा तो सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।